बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल न्यू सीरीज़ जो कि आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं और उसका नाम है इलाज बिलग़िज़ा। बिल्कुल न्यू सीरीज़ आज से शुरू हो रही है। उम्मीद करूंगा कि ये सीरीज़ भी आपको पसंद आएगी और इसका सीरीज़ का तारफ़ देता चलूं। इस सीरीज़ में आम खाने पीने की अशिया के बारे में मालूमात शेयर की जाएगी। जो भी हमारे खाने पीने में शामिल हैं, आम अशिया हैं, सब्ज़ियाँ, गोश्त, दालें, फल फ्रूट जो भी हैं उनके बारे में जनरल नॉलेज आपके साथ शेयर की जाएगी और कोशिश की जाएगी बताने की कि कौन सी सब्ज़ी किस बीमारी के लिए मुफीद है और किस बीमारी के लिए नुकसानदेह। इस तरह सारे फल फ्रूट और गोश्त के बारे में, दालों के बारे में भी आपको मालूमात दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अलग अलग वीडियो बनाई जाए और बिल्कुल छोटी वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में 4-5 मिनट की बनेगी। दूसरा नुक्ता इसमें यह है कि खाने पीने का मॉडर्न लाइफ स्टाइल को तर्क करके सेहतमंद आदत को अपनाने की हौसला अफजाई की जाएगी। मॉडर्न लाइफ स्टाइल को मैंने सिर्फ खाने पीने के लिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल एक वाइड रेंज में इस्तेमाल होने वाला एक जुमला है। तो ये सिर्फ खाने पीने के हिसाब से नहीं आ रहा, इसमें हमारा रहने सहने का तरीक़ाकार भी आ जाता है, एटीट्यूड हमारा, और जो हमारे घर हैं उनके जो फार्मेशन है किस तरह बने हुए हैं, हवादार हैं कि नहीं है, सफाई कैसी है। तो ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल वाइड रेंज में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने खाने पीने के हिसाब से लिखा है। तो इसको भी आगे क्लियरली डिफ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। बैलेंस डाइट के बारे में बात होगी। बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मॉडर्न लाइफ स्टाइल का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन जाने के लिए क्या कहेंगे इसको थोड़ा सा मैं वजाहत करता चलूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल एक आदमी काम करता है, ड्यूटी पे जा रहा है 9 से 5 बजे तक। 9 से 5 बजे तक वो बैठ कर काम करता है, सारा दिन बैठ के काम किया उसने। घर पे आया, छुट्टी के बाद घर पे आया, खाना खाया, खाना खाने के बाद टीवी देखने बैठ गया। अब आप देखेंगे सारे इस रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी मतलब जिस्मानी काम करने की कोई चलने फिरने का काम नहीं है। मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जिनकी जॉब इस तरह की होती है, तो जैसे पुलिस हो गई, फ़ौज हो गई, तो वो तो ऑलरेडी मूविंग में होते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो बैठ के काम करते हैं। तो इस मिसाल में आप देख रहे हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं है। तो मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं तो उनके लिए दवाई के साथ मैं उन्हें इस तरह की कुछ बातें बताता हूँ कि कम से कम 40 मिनट की वॉक वो अपनी लाइफ में शामिल करें। डेली 40 मिनट की वॉक होनी चाहिए, सुबह में हो, शाम में हो, जो भी वक्त निकालें। अकॉर्डिंग टू यू, इट इज़ अप टू यू कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, ड्यूटी किस टाइम पर है और किस तरह है। सबसे ज़्यादा प्रेफरेशन तो सुबह की वॉक को होती है, लेकिन अगर वो टाइम नहीं मिल रहा तो शाम में और किसी वक्त भी किया जा सकता है। तो कहने का मकसद है कि 40 मिनट की वॉक मैं ज़रूर अपने पेशेंट को बताता हूँ। नॉर्मल वॉक, कम से कम नॉर्मल वॉक 40 मिनट तक वो वॉक करे। अगर उसे ज़्यादा वक्त मिल रहा है और वो एक्सरसाइज भी कर रहा है और रनिंग वगैरह भी कर रहा है तो वेल एंड गुड, इससे और क्या फ़ायदेमंद बात होगी। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया। और बैलेंस डाइट के बारे में बताया कि आजकल जो हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, फास्ट फूड, स्पेशली फास्ट फूड, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये काज फॉर कैंसर है। फास्ट फूड इज़ काज फॉर कैंसर। ये कैंसर का बहुत बड़ा सबब है। ये कैंसर के लिए यूँ कहें कि ये फीड है, कैंसर को बढ़ाता है फास्ट फूड। कभी कभार खा लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर डेली जहाँ अक्सर इस पे कोई आदमी है और देखा गया है कि अक्सर इस पे आए दिन फास्ट फूड पे बाहर का खाना
تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بھی ہمارا ماڈرن لائف اسٹائل ہے. اگر میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں تو ان کو ٹائم نہیں ہے گھر پہ کھانا پکانے کا، تو وہ باہر جا کے کھا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تو یہ ماڈرن لائف اسٹائل اور اس کے ثمرات ہیں. بیلنس ڈائٹ میں اس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے کہ آپ کی ڈائٹ میں گوشت بھی ہو، سبزیاں ہوں، دالیں ہوں اور پھل فروٹ شامل ہو، اور کوئی ہفتے کا شیڈول بنا لیں یا ڈیلی کا شیڈول بنا لیں. جس طرح بھی آپ کو ایزی لگے آپ وہ شیڈول بنا کر اس میں کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو ملے، بیلنس ڈائٹ آپ کو ملے، یعنی غذائیت نیوٹریشن آپ کو مل رہی ہو، پراپر نیوٹریشن آپ کو مل رہی ہو. اس کو اور اگر میں وضاحت کروں کہ وٹامن اے بی سی ڈی ای اتنی ساری وٹامن کی قسمیں اور بی کی پتہ نہیں کتنی قسمیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی ساری وٹامنز خالی ہمیں گوشت سے نہیں ملیں گی یا سبزیوں سے نہیں ملیں گی یا دالوں سے نہیں ملیں گی، تو ہمیں بیلنس ڈائٹ کرنی پڑے گی. اس طرح یہ تو وٹامنز ہو گئی. پھر آتی ہے منرلز کی باری. منرلز بہت سارے منرلز ہیں، ان کی بھی لمبی ساری لسٹ ہے، کیلشیم، فاسفورس، سیلینیم، واٹ ایور جو بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کی باڈی کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہیں، اور ان کا ڈائٹ میں شامل ہونا، یعنی کھانے پینے میں شامل ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. جہاں تک میری اپنی ریسرچ ہے کہ تقریباً 300 کے لگ بھگ بیماریاں نیوٹریشن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر، یہ ساری شامل ہیں. آپ اس جملے سے اندازہ لگا لیں کہ نہ کھانے کی وجہ سے، یعنی جو بھی بیلنس ڈائٹ ہے، بیلنس ڈائٹ سے ہٹ کر آپ جو بھی لے رہے ہیں تو یہ لیڈ کرتا ہے تقریباً 300 بیماریوں کو. اور ان 300 بیماریوں میں دل کی بیماریاں بھی آ گئیں، شوگر بھی آ گئی، بلڈ پریشر بھی آ گیا. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بیلنس ڈائٹ اگر آپ کے لائف میں نہیں ہے تو 300 بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ سیریز آپ کو پسند آئے گی. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس میں اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں. تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی تک مجھے مائک نہیں ملا، میں اس لیے بھی تھوڑا سا ڈیلے کر رہا ہوں کہ جو بھی آگے کی اچھی ویڈیو ہیں ان کی ساؤنڈ کوالٹی بھی اچھی آنی چاہیے. تھوڑا اس لیے بھی میں ڈیلے کر رہا ہوں ویڈیوز کو. تو انشاءاللہ جیسے ملے گا تو میں آپ سے جو بھی ہے شیئر کرتا جاؤں گا. تو سیریز میں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی چیزیں ملیں گی اور سیریز آپ کو پسند آئے گی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اسے بھی لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.